अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। A telephone pole is braced by two wires that are both fastened to the ground at a point 3 meter from the base of the pole। वो ये कहता है कि एक पोल है, ये वाला पोल है आपके पास। इस पोल को आपने दो वायर्स क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, मतलब बांधा हुआ है या जकड़ा हुआ है। ठीक होगी बात। अब वो कहता है कि ये जो दोनों वायर्स एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो रही हैं, मतलब ये जो बेस है, पोल की बेस से 3 मीटर ग्राउंड पे आपने मूव करना है। जैसे 3 मीटर होगा वहां पे ये दोनों वायर्स क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये वाला पॉइंट मैंने क्या नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया, और बेस को मैंने बी का नाम, जो पोल की बेस है उसको बी का नाम दे दिया। और ये जो शॉर्टर वायर है, जो स्मॉल वायर है, इसको आप यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इसको सी का नाम दे दिया, और जो लॉन्गर वायर है इसको डी का नाम दे दिया। अब यहाँ पे उसने कहा है दी शॉर्टर वायर फास्टन टू दी पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 3 मीटर जैसे ही होगा पोल का, वहां पे ये जो शॉर्टर वायर है ये आपने कनेक्ट की हुई है यहाँ से। एंड द लॉन्गर वायर 7 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से जैसे ही 7 मीटर होगा ना, तो ये आपके पास लॉन्गर वायर वहां पे कनेक्ट हो जाए। इसका मतलब है कि पोल की जो टोटल लेंथ है ना वो है 7 मीटर है। शॉर्टर वायर ग्राउंड से 3 मीटर पे है, और लॉन्गर वायर टोटल जो है वो आपके पास कितनी है, 7 मीटर पे पड़ी हुई है। और ये जो दोनों वायर्स के दरमियान जो है, जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर के बराबर है। अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ पोल जो है वो क्या बन गई है, बी डी बन गई है। वो किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर है। बी सी जो है, बी सी डिस्टेंस कितना है, वो 3 मीटर है। सी डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। और ए बी जो है, मतलब पोल की बेस से आपने ग्राउंड पे जो टोटल डिस्टेंस बना है, जहां पे दोनों वायर एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, वो है 3 मीटर। अब यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे टोटल दो ट्राइंगल्स बन रही है ना आपके पास, राइट ट्राइंगल्स बन रही है। एक बन रही है ए बी सी, ये वाली स्मॉल ट्राइंगल बन रही है, राइट ट्राइंगल। इसमें जो एंगल आप यूज करेंगे उस एंगल को नाम दे दिए अल्फा का एंगल नाम दे दिए। और ये जो ग्रेटर राइट ट्राइंगल बन रही है ना, ए बी, टोटल ये वाली लेंथ लेनी है आपने, ए बी डी, ए बी डी, ये वाली टोटल। तो इसमें टोटल एंगल जो है ना वो मैंने थीटा नाम दे दिया। वो भी इस बेस ग्राउंड से आपने कवर करना है, ग्राउंड से इस वायर तक जो डिस्टेंस एंगल का जो अमाउंट बनेगी उसको थीटा का नाम दे दिया। और दोनों वायर्स के दरमियान जो एंगल है ना उसको फाई का नाम दे दिया। तो ये बेसिकली 3 एंगल है, अल्फा एंगल स्मॉल ट्राइंगल का है, थीटा एंगल ये ग्रेटर ट्राइंगल का है, राइट ट्राइंगल का, और फाई जो है दोनों वायर्स के दरमियान एंगल है। अब आप यहाँ पे देखें, जो ए पार्ट है उसके अंदर वो क्या कहता है कि व्हाट इज द मेजर इन डिग्रीज, मतलब आगे वो कहता है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल को आपने डिग्री में मेजर करना है। दैट द शॉर्टर वायर मेक्स विद द ग्राउंड। ये जो शॉर्टर वायर है इसके साथ जो एंगल अल्फा बन रहा है ये आपने फाइंड करना है बेसिकली। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली जो ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल क्या है अल्फा, ये आपने फाइंड करना है। बेस क्या है, ए बी के बराबर है 3 मीटर। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये बी सी के बराबर है, तो 3 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है,
तो बेस और परपेंडिकुलर जब रेशो पता हो तो आप क्या लगाएंगे, टेन अल्फा। एंगल क्योंकि अल्फा यूज हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 मीटर और बेस की वैल्यू है 3 मीटर, दोनों कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो टेन दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, या दोनों तरफ आप इनवर्स फंक्शन ऑपरेट कर दें। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। तो कैलकुलेटर की मदद से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है अल्फा एंगल जो है वो क्या है, 45 डिग्री के बराबर आ गया। अब बी पार्ट के अंदर वो क्या कहते हैं कि लेट थीटा बी द मेजर ऑफ द एंगल दैट द लॉन्गर वायर मेक्स विद ग्राउंड, फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना, बी पार्ट के अंदर आपने जो डायग्राम लेनी है वो टोटल लेनी है, मतलब ए जो ट्राइंगल लेनी है वो ए बी डी, मतलब परपेंडिकुलर आप क्या बन जाएगा, 7 के बराबर बनेगा, बेस क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो आपने थीटा फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें डायरेक्ट थीटा, तो आप उसने नहीं कहा होगा ना, बेसिकली उसने कहा होगा साइन थीटा फाइंड करें, कॉस थीटा फाइंड करें। तो आप रेशो की मदद से इन दोनों को फाइंड करेंगे। अब रेशो की मदद से अगर आप देखें ना, ये दोनों चीजें आपने फाइंड करनी है। तो साइन थीटा बेसिकली किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि आपके पास तीनों जो है ना लेंथ होनी चाहिए, परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए, बेस भी पता होना चाहिए और हाइपोटेनियस भी पता होना चाहिए। लेकिन इस ट्राइंगल के मुताबिक बेस तो आपके पास 3 है, परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेनियस आपके पास अननोन है, ये आपने फाइंड करना होगा। तो एंगल यहाँ पे थीटा भी आप लास्ट पे कैलकुलेट करेंगे, पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों की मदद से ही थीटा फाइंड कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें, तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस पता हो, आपने थर्ड जो है हाइपोटेनियस फाइंड करना हो, तो आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 3 के बराबर है, परपेंडिकुलर 7, साथ मैंने यूनिट भी लिख दी। तो स्क्वायर लेंगे तो 9 मीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू 58 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 58 मीटर। तो ए डी का मतलब है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ए डी अंडर रूट 58 मीटर। अब आपने फाइंड करना था साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7 मीटर, हाइपोटेनियस की वैल्यू है अंडर रूट 58 मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन थीटा 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 58, ये वैल्यू आ गई। कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू है 3 मीटर, हाइपोटेनियस की वैल्यू है अंडर रूट 58 मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 58। अब ये दोनों वैल्यूज तो यहां तक कंप्लीट हो गई हैं। आप थीटा भी फाइंड कर रहे हैं। अब थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 7 ओवर अंडर रूट 58। कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे तो 66.8 डिग्री थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब एक स्टूडेंट अगर ये वाला मेथड अप्लाई करता है, साइन की मदद से फाइंड कर लेता है, फिर भी ठीक है। अगर आप कॉस की मदद से फाइंड करेंगे तो फिर भी ठीक, कॉस दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 58। तो कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे तो 66.8 डिग्री, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, सी पार्ट के अंदर उसने क्या कहा है, सी पार्ट के अंदर वो कहता है कि
find the cosine of the angle between the wire where they meet at the ground. अब वो क्वेश्चन टेक्निकली आपसे क्या पूछ रहा है, वो ये कहता है कि ये दोनों वायर जो है, एक वायर है ये स्मॉल वायर है ना, ये आपके पास क्या है लॉन्गर वायर है, इन दोनों वायर्स को आपने ग्राउंड पे, उसने क्या कहा, दे मीट एट दी ग्राउंड, मीट कर रही हैं यहाँ पे, तो इनके दरमियान यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये आपने फाई एंगल फाइंड करना है। तो अब आप अगर डायग्राम से देखें ना, थीटा जो है वो ग्राउंड से ये लॉन्गर वायर तक एंगल है, अल्फा जो एंगल है वो है शॉर्टर वायर तक है, यहाँ तक है, अल्फा यहाँ से लेके यहाँ तक है, और फाई है यहाँ से यहाँ तक है, शॉर्टर से लॉन्गर तक है। इसका मतलब है अल्फा प्लस फाई किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो आपने फाई एंगल फाइंड करना है, और उसने कहा हुआ है कि कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है। तो कोसाइन का मतलब है कॉस फाई फाइंड करना होगा। एंगल अगर वो जस्ट पूछे ना कि एंगल बताएं, तो इसका मतलब है फाई फाइंड करना है। कोसाइन ऑफ एंगल जब भी पूछेगा तो आपने कॉस फाई फाइंड, अगर वो बोलता कि साइन ऑफ एंगल फाइंड करें तो फिर आपने साइन फाई फाइंड करना होगा। अब पेपर में कोसाइन की जगह अगर वो कह देता है साइन ऑफ एंगल फाइंड करें तो आपने साइन फाई फाइंड करना होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा हुआ है कोसाइन ऑफ एंगल, तो कॉस फाई फाइंड करना होगा। तो एंगल बिटवीन वायर क्या है, फाई के बराबर है, ये सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम दी फिगर जो आपने ये डायग्राम बनाई हुई है, इसके मुताबिक जो है थीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस फाई, अल्फा और फाई को ऐड करें तो ये थीटा के बराबर बन जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस फाई। तो आपने फाई को कैलकुलेट करना है ना, इसको कैलकुलेट करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये अल्फा आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड किया है, और थीटा जो है आपने सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड कर लिया है। तो अल्फा दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू फाइव। तो अल्फा की वैल्यू जो है, सॉरी थीटा की वैल्यू 66.8 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। ये सेकंड पार्ट के अंदर कैलकुलेट किया है, इसको फर्स्ट पार्ट के अंदर कैलकुलेट किया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू फाइव की वैल्यू आ गई। दोनों तरफ कॉस ऑपरेट कर दें आप, कॉस फाइव इज इक्वल टू कॉस 121 सॉरी 21.8 डिग्री। कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.9285। तो cos 5 की वैल्यू ये आ जाएगी है। और डी पार्ट के अंदर जो है उसने क्या कहा हुआ है कि फाइंड दी मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर। अब ये एक चीज, ये बेसिकली अगर इसको मैं रिमूव कर दूं ना, इसको मैं रिमूव कर दूं तो रिमेनिंग जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर। वो तो आप फाइंड कर चुके हैं ना, एंगल फाइंड किया है 21.8 डिग्री, ये तो आपने प्रीवियस पार्ट के अंदर फाइंड कर लिया। यहाँ पे उसने कहा है टू दी नियरेस्ट डिग्री, तो इसके करीब एग्जैक्ट डिग्री कौन सी बनती है, वो बनती है 22 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। यहां तक ये फाइव एंगल तो आपने यहाँ पे फाइंड किया है ना, ये वाला, तो ये आपने एग्जैक्ट बता देना है। तो लास्ट पे क्या लिखना है, दी नियरेस्ट डिग्री इज, इसके करीब जो डिग्री बनती है, एक तो 21 डिग्री बनती है ना, तो 21 में 8 डिग्री और है, 0.8 डिग्री और ऐड हो रहा है ना, तो इसके करीब एग्जैक्ट डिग्री जो बन रही है वो क्या बन रही है, 22 डिग्री बन रही है। तो एग्जैक्ट आपने ये लिख देना है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 8.1 में। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। शुक्रिया।